लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी हाईकोर्ट कैंपस में हूं और मेरे साथ जाने माने वकील रोहित सर हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू इनके साथ और सारे इंटरव्यू में कई सारे सवाल आए दर्शकों का, कई सारे कमेंट हैं जिसमें कैडेस्ट्रल सर्वे की बात करें या अवकाश की बात करें या सरकार का जो इंटरनेट की जो सुविधाएँ जो है डाउनलोड करने की बात, इंटरनेट जो चक्री काटता है, उस सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, कहाँ से शुरू करें? सर, हमारा जो है सो सबसे पहले तो कैडेस्ट्रल सर्वे से हम शुरू करते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान जो भी अभी उपलब्ध है जी, वो जिला के समाहरणालय, पुराना जिला के समाहरणालय में उपलब्ध है जी, उसकी प्रति अभी न्यू सर्वे में अत्यंत ही आवश्यक है रैयत के लिए और रैयत के साथ पे पदाधिकारी के लिए, अधिकारी के लिए भी, और जो सर्वे में लिप्त कर्मचारी हैं उनके लिए भी कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान देखना जरूरी है। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान 1901 से शुरू हुआ था बनना और 1916 तक, कहीं कहीं 1918 तक चला था। उसकी प्रति जो भी अभी वर्तमान रैयत हैं उनके पूर्वज के पास में था। पूर्वज पहले व्यवस्था इतना नहीं रहता था, कागज़ को कैसे रखना है, नहीं रखना है, तो मोर और लेस 534 अंचल में 90% रैयत का जो है सो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है सो उनके घर में नहीं है। अच्छा, आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद में ज़मींदारी उन्मूलन हुआ, ज़मींदारी उन्मूलन के बाद फिर रिविजनल सर्वे कराया गया। रिविजनल सर्वे जो भी हुआ अभी तक जो है सो उसका कोई, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि रिविजनल सर्वे को सरकार को, बिहार राज्य सरकार को जो है या तो उसको वैलिड डॉक्यूमेंट घोषित करे या फिर उसे एक सिरे से खारिज कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक जो है सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारा वेबसाइट जो चल रहा है उस वेबसाइट पर में आप जो है आराम से आप जो है कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है सो अगर आपको डाउनलोड करना है तो किसी सूरत में अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, और उसमें भी जो भी इंटरनेट पर में जो उपलब्ध कराया गया है, जो भी वेब डाटा उपलब्ध कराया गया है, वो वेब डाटा रिविजनल सर्वे के मुताबिक कहीं पर में नहीं चल रहा है। रिविजनल सर्वे थोड़ा सा आसानी से डाउनलोड हो रहा है, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे नील के बराबर है और सबको जानना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी भी रैयत को पूर्वज देश आज़ादी के बाद में 1947, 48, 49 किसी समय में एक जो है उनको रजिस्ट्री से वो ज़मीन प्राप्त हो, रजिस्ट्री का दस्तावेज जो है सो उस समय में था और कंटिन्यू उस पर में वो घर बना के रह रहे हैं। अगर उनका रजिस्ट्री का दस्तावेज अगर खो गया तो जिनके नाम से कैडेस्ट्रल सर्वे है वो अभी दावा करेंगे कि ये मेरा ही ज़मीन है, आपका ज़मीन नहीं है, आप इसको खाली कीजिए। मतलब पूर्ण रूप से विवाद। अधिकारी तो वो है जिसके पास रजिस्ट्री का कागज है, वो तो अधिकारी जमीन का है ना। जमीन का अधिकारी तो वही हुआ। हाँ। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट अभी कर रहा है 534 अंचल में। अभी आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका उपाय है कि कैडेस्ट्रल सर्वे के साथ में पिछले दफ़ा हमने कहा था कि भूमि दस्तावेज जो भी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड कराया गया है, वो सारा दस्तावेज इंटरनेट पर में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। पिछले वीडियो चर्चा हुई थी, परंतु सरकार के द्वारा इस पर में कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को उससे ज़्यादा और क्या प्रॉब्लम है कि आपको रैयती भूमि पर में बासगित पर्चा, तो बासगित पर्चा जो भी है सो बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट 1947 की धारा 12 के अनुसार बासगित पर्चा दिया गया। तो बासगित पर्चा में अब क्या है कि बासगित पर्चा जो भी भूमिहीन को दिया गया, उस भूमिहीन को जो है देने के बाद उसमें अंचलाधिकारी उस समय में 1952, 54, 55, 58, 62 में बासगित पर्चा दे दिए। बासगित पर्चा देने के बाद में अब उनको कहा जा रहा है कि नहीं,
आपको जो बासगित पर्चा इशू हुआ, इसमें जो ज़मीन के रैयत थे उनको नोटिस नहीं किया गया, इसलिए आपका बासगित पर्चा जो है सो एक सिरे से खारिज हो रहा है। तो ये तो गलत हुआ। ये गलत हो गया, चूँकि उसमें जो भी भूमिहीन घर बना के रह रहे हैं उनके लिए कोई सरकार का स्पष्ट नीति जो है सो आया नहीं है। इनका कहना है कि अब बासगित पर्चा जो है समाहर्ता से लिखित आदेश प्राप्त करने के बाद किसी अन्य प्राप्त रैयत को आवासीय उपयोग हेतु बेच देता है या दान कर देता है, तब उसके नाम से सर्वेक्षण किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर उनके पास में, सरकार के पास में नहीं है। अब जैसा है कि अभी हमारे पास एक फ़ोन आया, उसमें बताया गया कि वर्तमान में बासगित पर्चा का धारी का देहांत हो गया है और उनके उत्तराधिकारी दखल कब्जा में है। तब क्या उनके उत्तराधिकारी के नाम से खेसरा पंजी में संधारण होगा? तो मेरा कहना है कि इसके लिए सरकार का स्पष्ट नीति नहीं है। तो ये 534 अंचल के लिए स्पष्ट नीति होना चाहिए। इसका है कि आप जो है सरकार को चाहिए कि पिछले दफ़ा भी हमने कहा था कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान 1916 के बाद सभी भूमि दस्तावेज जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, ये दस्तावेज को ईजिली इंटरनेट पर में अवेलेबल कराया जाए। जिरात भूमि, फील्ड बुझारत पंजी, रोक सूची भूमि पर रोक का कारण, ये सब हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, परंतु सरकार के तरफ से किसी स्पष्ट आदेश जो है सो अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं आया है। कैडेस्ट्रल सर्वे का जो भी मैप उपलब्ध है, परंतु अगर खतियान अगर आप खोजना चाहेंगे तो आपका इंटरनेट पर में गोल गोल घूमते रहेगा, वो वेबसाइट खुलेगा ही नहीं। यही सारा शिकायत का जड़ है। इसलिए हर हाल में जो है सो सरकार को इस तरह का जो दस्तावेज जो भी है वो सारा दस्तावेज को सार्वजनिक कर दे, सार्वजनिक इंटरनेट पर में इजीली अवेलेबल करा दे। उसके बाद में विशेष सर्वेक्षण का जो भी उद्घोषणा के बाद जो भी कार्रवाई है उस सारी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस तरह की समस्या आती ही रहेगी और जिस तरह से जो है सो केसों का भरमार अब होते चला जाएगा, इसमें विवाद और लिटिगेशन ही सिर्फ रह जाएगा और दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। एक लाइन में बताइए कि सरकार को अभी बेसिक में एक लाइन में कि क्या क्या उपाय करे कि आपसे विवाद नहीं हो और इजी वे में आसानी से सारा काम। हाँ, इसके लिए इनको एक लाइन में है कि जितना दस्तावेज को हम कह रहे हैं कि सार्वजनिक किया जाए, वो सारा दस्तावेज फिर से जो है सो उसको हम फिर से रिपीट कर दें। 38 जिला 534 अंचल में CS खतियान 1916 के बाद सभी भूमि दस्तावेज जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, बकास्त भूमि की सूची, जिरात भूमि की सूची, फील्ड बुझारत पंजी की जो है सूची, रोक सूची भूमि पर में रजिस्ट्री ऑफिस में जो रोक सूची लगा हुआ है, उसके बाद में रैयती जमीन के अधिग्रहण अथवा सीलिंग में प्राप्त अधिशेष रैयती भूमि की सरकार में निहित होने के उपरांत सरकारी भूमि की पंजी, सैरातों की पंजी, GM लैंड की पंजी, बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेंडेंसी एक्ट के तहत बासगित पर्चा, भूदान पंजी और जितने भी सड़क, राजमार्ग, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़क मौजा के अनुसार अधिग्रहण किया है, वो सब की सूची इजीली अवेलेबल सरकार को करा देना चाहिए, रैयत को और जनता को। अगर इस सब अवेलेबल करा देंगे और उनको 6 महीना का समय दिया जाए जिससे कि ये सारा दस्तावेज को जो है सो रैयत मिला ले, उसके उपरांत ही जो है सो सर्वे कराया जाए तो सही और एग्जैक्ट सर्वे जो है सो हो जाएगा। सरकार का जो नीति है सर्वे का कि हम जो है लैंड पासबुक देंगे, वो उनका सफल हो जाएगा। इसके लिए इनको जो है सो इतने सुधार और 6 महीने का समय होना चाहिए, ऐसा जो है। चलिए, आपने सुना जाने माने वकील रोहित सर को पटना हाई कोर्ट से, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार इन जो टॉपिक इन्होंने जो पॉइंट बताए, जिस पॉइंट पर अगर सरकार नोटिस करे या गौर करे तो शायद जो ज़मीनी मामले में जितने विवाद हो रहे सारा विवाद खत्म हो जाएगा और सरकार को भी बहुत सहूलियत हो जाएगी ज़मीन सर्वे करने में। जो सरकार का जो मोटो है कि ज़मीन पासबुक हम जारी करें, वो मोटो पूरा हो जाएगा। लेकिन इतनी हड़बड़ी में नहीं, सारे बातों को नोटिस करते हुए 6 महीने के बाद आराम से ज़मीन का सर्वे हो और जो कमियां हैं वो कमी को ख़त्म करने के बाद ज़मीन सर्वे का काम करें। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर वर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।